राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग बढ़िया हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों की तैयारी साथियों बहुत बढ़िया तरीके से चल भी रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है साथी कि हम डेली आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न कराते हैं, जो हर एग्जाम के लिए मेरे साथी इंपॉर्टेंस होता है। वह चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे या सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, तो वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है। जहाँ से एग्जामिनर जो होते हैं प्रश्न जो सेट करते हैं, लुसेंट और एनसीईआरटी के ध्यान में रखकर ही प्रश्नों को सेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स साथ ही इस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, पूरा लेक्चर को देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। और साथ ही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इस फैमिली को बड़ा करने में आप लोगों का ही सहयोग हो सकता है, ठीक है। तो आप हमारी फैमिली से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। मिक्स कंटेंट होता है इस टाइम पे, निचोड़ प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 23 है और क्लास हम लोगों का 122वां नंबर का ये क्लास है। तो आइए साथ ही हम लोग अपने क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं क्लास का कितना शानदार और मस्त शानदार सा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए साथ ही दिया गया है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार होता है। तो मेरे साथी यहाँ पे जो बी ऑप्शन में दिया गया नागरिक का अधिकार ना साथी आप लोग सही करिएगा। ये कौन सा जो होता है अधिकार होता है, तो सिविल राइट होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे साथी दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ राइट इज दी राइट टू होल्ड एन पब्लिक ऑफिस। तो यहाँ पे सिविल राइट को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है साथी, तो नागरिक का अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। साथी बी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। इसके आगे बात करेंगे सेकंड जो प्रश्न दिया गया है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं फ्रेंड्स यही तैयार करते हैं। कौन करते हैं मेरे साथियों, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही करते हैं, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा बोलते हैं ना साथी, वही तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग जो है डी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हो nominates इंडिविजुअल फॉर वेरियस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एंड अवार्ड। तो यहाँ पे स्पीकर्स ऑफ लोकसभा को सही करिएगा, ठीक है साथी। इसके आगे बात करेंगे साथी तीसरे प्रश्न पे। यहाँ पे साथ ही तीसरा जो प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, दिया गया है कि निम्न में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। साथ ही बात करेंगे जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, इन्हीं को अधिकार होता है। किसको फ्रेंड्स अधिकार होता है, जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं इन्हीं को अधिकार होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे साथ ही आप लोग भी बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे साथ ही चौथा प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है। प्यारा सा प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में, यानी मध्य के मतलब क्या होता है साथी, तो मध्य के मतलब होता है बीच में। मध्य के मतलब क्या होता है, बीच में। धर्म चक्र का रंग कैसा होता है, साथ ही बात करेंगे यहाँ पे उसका जो रंग होता है गहरा नीला होता है, डार्क ब्लू होता है, ठीक है। आप लोग जो है फ्रेंड्स साथ ही आप लोग यहाँ पे जो है डार्क ब्लू को साथ ही सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे साथ ही, यहाँ पे 5 प्रश्न है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो भारत में जो है 5 जो है क्षेत्रीय परिषद है साथ ही। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं। तो 5 साथी को सही कर लीजिएगा, 5 हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी जोनल काउंसिल आर देयर इन इंडिया। तो आप लोग 5 को सही करिएगा, सी ऑप्शन सही चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंस है भाई एग्जाम के दृष्टिकोण से कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। बहुत प्यारा सा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंस है। तो बीबी गिरी आप लोग यहाँ पे सही करिएगा। क्या होगा साथ ही, बीबी गिरी को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। उसी तरह बात करेंगे डूरिंग द इलेक्शन ऑफ विच प्रेसिडेंट वाज द सेकंड राउंड ऑफ द काउंटिंग रिक्वायर्ड। बीबी गिरी को आप लोग सही करिएगा, ठीक ना। यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे साथ ही 7 प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। संघ सूची के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। अगर बात करेंगे टेलीफोन तो आता ही है, डाक भी आता है, रक्षा भी आता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे जो लोक स्वास्थ्य दिया गया है ना, ये साथ ही नहीं आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग डच नॉट फॉल्स अंडर द यूनियन लिस्ट। तो लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक जो हेल्थ होता है ना साथ ही, ये जो साथ ही इसके अंतर्गत यूनियन लिस्ट के में ये नहीं आता है लोक स्वास्थ्य, ठीक है। आगे बात करेंगे साथ ही 8 प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि राज्य
लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल होता है साथ ही 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? साथ ही 6 वर्ष का होता है। व्हाट इज द टेनर ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? तो आप लोग 6 वर्ष को सही करिएगा, 6 ईयर्स होता है। कितना होता है साथी? 6 ईयर्स ही होता है, ठीक है। 6 ईयर्स को सही करिएगा। इसके आगे बात करेंगे, प्रश्न 9 है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, तो साथ ही याद रख लीजिएगा 2:1 हो जाएगा, यानी 2 अनुपात जो 1 है ना, ये भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग गलत मत करिएगा, साथ ही सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथी जो है 9 जो इंग्लिश वाले साथी है, आप लोग भी यहाँ पे 2:1 को सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द पील कमीशन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स? तो 2:1 को सही करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 10 प्रश्न है कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। यहाँ पे साथ ही सी ऑप्शन को हम लोग सही कर लेंगे कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यानी कांग्रेस इज ए बिगिनिंग इंस्टीट्यूशन, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था। तो साथ ही सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, प्रश्न 11 है। 11 प्रश्न है कि सुलेखन क्या होता है? साथ ही बात करेंगे सुलेखन जो होता है ये क्या होता है? साथ ही जैसे कैलीग्राफी की बात करें, कैलीग्राफी, व्हाट इज कैलीग्राफी? तो कैलीग्राफी जो होती है एक प्रकार की ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है, सुंदर हस्तलेखन होता है, ठीक है। यहाँ पे साथ ही हम लोग ए ऑप्शन को सही कर लेंगे, ए ऑप्शन सही जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, साथ ही 12 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथ ही फ्रॉम विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज द एविडेंस ऑफ द फायर अल्टरनेट बीन फाउंड? तो यहाँ पे कालीबंगा को सही करिएगा, ठीक है। इसके आगे साथ ही बात करेंगे, 13 प्रश्न है कि कंठो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो साथ ही याद रख लीजिएगा यजुर्वेद का हो जाएगा। क्या होगा साथ ही? यजुर्वेद को आप लोग सही कर लीजिएगा। कंठो उपनिषद जो है किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का है, ठीक ना। साथ ही आप लोग यहाँ पे साथ ही सी ऑप्शन को सही करिएगा, यजुर्वेद सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, 14 प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? कौन सा ऐसा शासक था भाई? कौन सा ऐसा रूलर था जिसने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? साथी तो बात करेंगे उसका नाम था महापद्मानंद। कौन था साथी? महापद्मानंद को आप लोग सही करिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, महापद्मानंद, ठीक ना साथी। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 15 प्रश्न है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है? ये भी प्यारा सा प्रश्न है, नासिक अभिलेख में किया गया। कौन से अभिलेख में किया गया साथी? गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख जो किया गया है नासिक अभिलेख में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे राइट जो ऑप्शन होगा नासिक है, इंस्क्रिप्शन को आप लोग सही करिएगा, ऑप्शन ए सही जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 16 नंबर जो प्रश्न है साथी कि जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? ये प्यारा सा प्रश्न है। जिल ए इलाही की बात किया है तो बलवन किया था। कौन किया था साथी? जिल ए इलाही की उपाधि जो धारण किया गया था किस शासक के द्वारा धारण किया गया था? तो साथी बलवन के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही चला जाएगा। यहाँ पे भी इंग्लिश वाले साथी आप लोग भी सही कर लीजिएगा। 17 प्रश्न की बात करेंगे। 17 प्रश्न है कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? कहाँ पे साथी? तो काबुल में। कहाँ पे साथी? तो काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। कहाँ पे किया गया था साथी? याद रख लीजिएगा जर्मनी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था साथी? जर्मनी में किया गया था ना। यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे साथी, यहाँ पे देखिएगा 8 प्रश्न है साथी। कंचनजंगा पर्वत जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अच्छा सा प्रश्न है, याद रखने वाला प्रश्न है साथी कि कंचनजंगा पर्वत जो है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है साथी? तो यहाँ पे साथी बृहत हिमालय। अरे भैया यहाँ पे क्या हो गया, कैसे? अच्छा चलिए सर गया था। यहाँ पे बृहत हिमालय को आप लोग सही करिएगा साथी, ग्रेटर हिमालय यहाँ पे सही जाएगा ना साथी। जो है कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बृहत हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है, ग्रेटर हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन साथी यहाँ पे सही कर लीजिएगा।
19 प्रश्न की बात करेंगे कि मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है साथी, तो 80 डिग्री चैनल को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। 80 डिग्री जो चैनल है ना साथी, ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। याद रख लीजिएगा साथी, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न है कि विच चैनल इज लोकेटेड बिटवीन दी मालदीव एंड मिनिकॉय, तो आप लोग 80 डिग्री चैनल को सही करिएगा। आगे नेक्स्ट बात करेंगे साथी, 20 प्रश्न है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। बिहार जलप्रपात जो है साथी, ये टोस नदी के तट पर है। किस नदी के स्थित है भाई, किस नदी पर है, टोस नदी को आप लोग सही करिएगा। टॉस नदी होता है ना, टॉस रिवर, तो बिहार जो नदी वाटरफॉल है, दी बिहार वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, टॉस रिवर को सही करिएगा। ओके। 21 प्रश्न है कि लाल मिट्टी जिसको रेड सॉइल बोलते हैं, इसका लाल रंग की किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल मिट्टी है, इसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। फ्रेंड्स साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो लौह ऑक्साइड की वजह से, किसके वजह से साथी, लौह ऑक्साइड के वजह से लाल मिट्टी का जो होता है लाल रंग होता है, लौह ऑक्साइड की वजह से, कभी भूलिएगा मत, ठीक है। किसके वजह से साथी, लौह ऑक्साइड की वजह से, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट्स, तो आयरन ऑक्साइड को सही करिएगा साथी। नेक्स्ट बात करेंगे कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। कुल्सी एवं धनसिरी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है साथी, तो याद रख लीजिएगा साथी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगा, ठीक है, कुल्सी और धनसिरी, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को साथी आप लोग भी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, केवल एक देश में होता है, तो मिशिगन झील को आप लोग साथी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में होता है, तो मिशिगन झील में होता है, ठीक ना साथी। ये ऑप्शन यहाँ पे साथी सही जाएगा, लेकिन मिशिगन को आप लोग सही करिएगा। आगे बात करेंगे साथी 24 प्रश्न। 24 प्रश्न है साथी कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है साथी, तो यहाँ पे अगर साथी बात करेंगे जो अटलांटिक महासागर है ना साथी, आप लोग इसे सही करिएगा, अटलांटिक महासागर से हो जाएगा, ठीक ना साथी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 25 प्रश्न है साथी कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था साथी, तो यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा 1983 से लेकर 1984 तक, यानी 1983 से 84 के बीच में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था, ठीक है। जिसको हम लोग व्हेन डिड द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन इन इंडिया, तो यहाँ पे साथी आप लोग 1983 से 84 को सही कर दीजिएगा। ओके। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, तो माना दर्रा तो है ही, लिपुलेख दर्रा भी है, दर्श दर्रा या दर्श उसी को बोला जाता है, नीति दर्श या दर्रा है वही है फ्रेंड्स, और नाथुला दर्रा। तो मेरे साथ ही यहाँ पे जो उत्तराखंड में नाथुला दर्रा नहीं है, नाथुला दर्श जो है मेरे साथ ही यहाँ पे नहीं हो जाएगा ना। पास के मतलब क्या होता है, दर्रा होता है, जो यहाँ पे दिया गया है। तो साथ ही विच ऑफ द फ्लोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो आप लोग नाथुला पास को सही करिएगा, नाथुला दर्रा सही जाएगा। आगे बात करेंगे साथ ही 27 प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसमें से क्या है भाई फ्रेंड्स है, तो ताड़ वृक्ष के सामने का एक बाग होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लीजिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है। तो फ्रेंड्स ताड़ वृक्ष के सामने एक बाग होगा, ये इसका प्रतीक माना जाता है, इसका एम्बल माना जाता है, ठीक है। ए टाइगर इन फ्रंट ऑफ ए पाम ट्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, अगला साथी देख लीजिएगा। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है 28 की नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन होते हैं। साथी बहुत अच्छा सा प्रश्न है साथी, तो याद रख लीजिएगा साथी, मौद्रिक नीति का होता है। किसका होता है, मौद्रिक नीति का होता है, ठीक है। मॉनेटरी जो पॉलिसी होता है ना साथी, इसी का होता है। इसके आगे बात करेंगे 29 प्रश्न है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत साथी किस वर्ष से की गई थी, ठीक है। तो साथी याद रख लीजिएगा 2000 में किया गया था। कब किया गया था साथी, तो 2000 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। 2000 आप लोग कर लीजिएगा इंग्लिश वाले साथी। इन विच ईयर वाज दी अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्चेज, तो 2000 को सही करिएगा।
आगे बात करेंगे साथ ही वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग अलग समिति का, सॉरी वाई के अलग है ना, वाई के अलग समिति है ना, अलग समिति है साथी, ध्यान रखिएगा। वाई के अलग समिति का संबंध किससे हो जाएगा साथी? तो याद रख लीजिएगा गरीबी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? साथी जो है पोवर्टी से हो जाएगा, गरीबी से हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग साथी सही कर लीजिएगा। आगे साथी बात करेंगे 31 प्रश्न पे कि 31 प्रश्न की किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था साथी। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। ठीक है साथी, तो बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी सही जाएगा। ठीक है साथी, आगे बात करेंगे साथी 32 प्रश्न है कि प्लानिंग एंड दी पुअर पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? प्लानिंग एंड दी पुअर का संबंध जो है साथी ये किससे है? तो बी एस मिनास से हो जाएगा। बी एस मिनहास जो है ना, इन्हीं से हो जाएगा। बी एस मिनहास को आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखे बात करेंगे, जो अगला प्रश्न है साथी यहाँ पे 33 प्रश्न है। 33 प्रश्न है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? विश्व विरासत संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किया था 1976 में किया था। कब किया गया था साथी? तो 1976 में किया था। कब? तो 1976 में किया था। ठीक है, विश्व विरासत संधि। ठीक ना साथी, डी ऑप्शन सही जाएगा, जिसको हेरिटेज कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, दी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ठीक है, आगे बात करेंगे साथी 34 प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से हो जाएगा? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती जो हो जाएगा वह क्योटो प्रोटोकॉल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल से हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमोशन से आप लोग क्योटो प्रोटोकॉल को सही कर लीजिएगा, इमिशन। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स साथी 35 प्रश्न है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से इंग मार्क एक्ट जो है कब लागू किया गया था? इंग मार्क एक्ट जो है लागू कब किया गया था साथी? तो 1937 में किया गया था। 1937 में किया गया था। 1937 यानी 1937 में भारत में गुणवत्ता के लिए इंग मार्क एक्ट को पारित किया गया था। ठीक है, तो साथ ही आप लोग भी यहाँ पे ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, 1937 हो जाएगा। आगे बात करेंगे साथ ही यहाँ पे 36 है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करती है। जो उसका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है ना, देयर टेम्परेचर दिया गया उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है साथ, आगे साथ ही बात करेंगे 37 प्रश्न है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है किसके माध्यम से किया जाता है साथी? तो याद रख लीजिएगा माइक्रोफोन के माध्यम से किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोफोन की सहायता से, माइक्रोफोन। ठीक है साथी, नेक्स्ट बात करेंगे साथी 38 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आभासी बल का उदाहरण है? आभासी बल का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा साथी? अब केंद्रीय बल की अगर बात करेंगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे सही जाएगा अब केंद्रीय बल। ठीक है साथी, आप लोग भी साथी बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे 39 प्रश्न है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? विद्युत चालकता का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या है भैया? यूनिट यहाँ पे इकाई पूछा जा रहा है। ठीक है साथी, तो बात करेंगे महो को आप लोग सही कर लीजिएगा, महो सही हो जाएगा ना। विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? तो महो हो जाएगा, महो यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगला प्रश्न है कि 40 प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्यारा सा प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंस है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट को डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है साथी? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन साथी आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, 41 प्रश्न की बात करेंगे साथी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में इसको सजाना होगा। गैसों के प्रतिशत के सही अवरोही क्रम में सजाना होगा। तो पहले साथी नाइट्रोजन गैस आता है, इसके बाद साथी ऑक्सीजन गैस, ऑर्गन गैस, और इसके बाद साथी आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे सी ऑप्शन को आप लोग एक्यूरेट कर लीजिएगा, सही चला जाएगा। ठीक है साथी, सी ऑप्शन आप लोग सही चला जाएगा। 42 प्रश्न है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो जल गैस जो होता है COH, यहाँ पे कार्बन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? COH को सही करिएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे 43 प्रश्न है साथी कि रियान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है। रियान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है, सेलुलोज से किया जाता है। किससे, सेलुलोज से किया जाता है। ठीक है साथी, डी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर बात करेंगे 44 प्रश्न का कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण होता है। रेडियो सक्रियता जो होता है निम्न में से किसका प्रमुख गुण होता है, तो नाभि का होता है। किसका होता है साथी, नाभि का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का होता है। किसका होता है साथी, न्यूक्लियस का होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला प्रश्न है साथी 45 प्रश्न की वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि जो है प्रयोग में लाई जाती है साथी। तो बात करेंगे अपचयन विधि का प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी विधि को, अपचयन विधि को साथी जो है प्रयोग में लाया जाता है। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग जो है हाइड्रोजनेशन को आप लोग सही करिएगा, अपचयन हो जाएगा साथी। 46 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। किस विटामिन का संश्लेषण जो होता है साथी यकृत के द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। भाई बहुत प्यारा सा प्रश्न है। तो विटामिन ए का किया जाता है। किसका, विटामिन ए का किया जाता है साथी, ऑप्शन ए सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे साथी 47 प्रश्न पे। ठीक है, 47 प्रश्न है कि भ्रूण की अपरापोषिका किसके सहायक होती है। भ्रूण की अपरापोषिका जो होती है ये किसमें सहायक होती है, प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, साथ ही उत्सर्जन में होता है। किसमें होता है साथी, उत्सर्जन में होता है। आप लोग यहाँ पे एक्सक्रिएशन को सही करिएगा। ठीक है, आगे साथ ही बात करेंगे 48 प्रश्न है कि सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जो जिनका रुधिर वर्ग होता है सर्वात्रिक की बात किया। ठीक है, यूनिवर्सल ब्लड की बात किया। डोनर्स बिलोंग टू विच ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल ब्लड की बात किया है साथी। तो याद रख लीजिएगा साथी, ओ ग्रुप होते हैं ना। कौन से ग्रुप के लोग होते हैं, ओ ग्रुप के होते हैं साथ ही। आगे बात करेंगे, देख लीजिएगा 49 साथी प्रश्न है कि गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में क्या होते हैं साथी, तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं साथी, गुणसूत्रों में जो होता है जीन्स जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनमें क्या होते हैं साथी, डीएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। तो साथी सी ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे साथी 50 प्रश्न है साथी, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि यकृत में एलानाइन यानी अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है साथी, इस अभिक्रिया को ग्लूकोनोमिजोनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथी, इस अभिक्रिया को ग्लूकोनीमोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन को साथी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा और मेरे भाई आप लोग भी ग्लूकोनोनिमोजेनेसिस को सही कर लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। तो साथ ही ये सारे प्रश्न थे इंपॉर्टेंस आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से। कैसा क्लास लगा आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में साथ ही, आज के लिए थैंक यू।